नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। जिस दिन नरेंद्र मोदी सरकार के 6 महीने पूरे हुए, उसी दिन 26/11 के आतंकवादी हमले की 6ठी बरसी पड़ी। और संयोग देखिए, इसी दिन काठमांडू में सार्क सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एक मंच पर दिखे, लेकिन वहां न दुआ सलाम हुई, न 26/11 पर मोदी के दर्द पर शरीफ की चिंता दिखी। क्या नमो नवाज के रिश्ते भी तनाव भरे मोड़ पर खड़े हैं? एक वो दिन था जब दोस्ती के लिए बढ़ाया गया हाथ मानो हमेशा के लिए साथ निभाने का वादा रहा हो, और एक ये दिन है कि दुआ सलाम तो छोड़िए, आंखें तक नहीं मिलती। रिश्तों की तलखी दूर करने के लिए मेल मुलाकात तो दूर की चीज है। प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की तनातनी सार्क के मंच पर झलक पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताजपोशी के बाद 6 महीने में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कड़वाहट की धुंध में खोए हुए हैं। बस सरहद की एक लकीर का फासला है, लेकिन पास होकर भी 6 महीने में इतने दूर हो गए कि सार्क के मंच से प्रधानमंत्री को कहना पड़ा, पास पास हैं, साथ साथ नहीं। जरूरत साथ साथ होने की है। दुनिया देख रही थी कि सार्क सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ में मुलाकात होती है या नहीं, लेकिन मंच पर दोनों नेताओं ने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। मोदी से पहले शरीफ भाषण देने के लिए उठे, लेकिन डायस तक पहुंचने के क्रम में बैठे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देखा और ना कुछ कहा, बस आगे बढ़ लिए। लौटते समय भी यही हाल रहा, बस दक्षिण एशिया में शांति की दुहाई देते रहे। My vision for our region is a dispute-free South Asia, where instead of fighting each other, we jointly fight poverty, illiteracy, disease, malnourishment, and unemployment. We invest in our youth to unleash their creativity, talent, and enterprise. We need our bonds of trust so that we can solve our problems. शरीफ ने अपने बाएं बैठे श्रीलंकाई राष्ट्रपति राजपक्षे से हाथ मिलाया, दाहिनी तरफ बैठे मालदीव के प्रमुख से। वहीं मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से खूब गुफ्तगू की, लेकिन भारत और पाकिस्तान का तनाव सार्क के मंच पर भी कायम रहा। Told you yesterday that we do not plan any structured meeting between our Prime Minister and the Pakistani Prime Minister, simply because we have not received a request to that extent. 18वें सार्क शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26/11 के हमले का मुद्दा उठाया। ये कहा उसका दर्द भारत के दिल में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने साफ किया कि ये एक ऐसा दर्द है जो मुद्दा भारत लगातार द्विपक्षीय तौर पर पाकिस्तान के साथ उठाता रहेगा, लेकिन यहां पर काठमांडू में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ कोई बातचीत औपचारिक तौर पर नहीं होगी। 26 मई को जब राष्ट्रपति भवन के खुले प्रांगण में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब सार्क के सभी राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था। थोड़े नानुकुर के बाद नवाज शरीफ भी आए। इसे मोदी की पहली कूटनीतिक जीत मानी गई, लेकिन 26 नवंबर आते आते पड़ोसी से मिली पीड़ा सार्वजनिक रूप से छलक पड़ी। इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल और ए नेशन, अ गुड नेबरहुड is a universal aspiration. Where does South Asia wish to stand in this world? We all have to ask this question to ourselves. सच तो यह है कि सार्क का सम्मेलन भारत पाक रिश्तों में आई खटास के साए में गुजर गया, लेकिन गुजरे 6 महीने में मोदी की पहल और पाकिस्तान की हरकतों का आईना भी दुनिया ने देख लिया। स्मिता शर्मा के साथ गौरव सावंत, काठमांडू, आज तक। 26/11 का दर्द हर हिंदुस्तानी के दिल में हरा है। इसकी 6ठी बरसी पर जब प्रधानमंत्री मोदी सार्क को संबोधित कर रहे थे, तब भी वही टीस उठी। निशाने पर पाकिस्तान था, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के सवाल को गोल कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुकूमत के 6 महीने हो गए। इत्तेफाक देखिए कि 6 महीने पूरे होने के दिन
मोदी सार्क के उस मंच पर थे जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी मौजूद थे, लेकिन बात नहीं हुई। हाँ, ठीक 6 साल पहले 26 नवंबर को मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले की टीस जरूर उठी। टुडे as we remember the horror of the terror attack in Mumbai in 2008, we feel the endless pain of loss of lives. Let us work together to fulfill the pledge we have taken to combat terrorism and transnational crimes. 26 नवंबर 2008 की रात को कौन भूल सकता है, जब पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने मुंबई का सीना बम और बंदूकों से छलनी कर दिया था। 3 दिन तक आतंक के साए में पूरा देश रहा और करीब 164 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये इत्तेफाक है कि उस हमले की बरसी पर भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सार्क के मंच पर मौजूद थे, लेकिन उससे बड़ा इत्तेफाक ये है कि रिश्तों पर पड़ी बर्फ और जम गई है। विपक्ष प्रधानमंत्री से पूछ रहा है कि आपने पाकिस्तान को क्या जवाब दिया। शपथ के टाइम उनको बुलाया, अब नजरें भी नहीं मिला रहे, ना हाथ मिला रहे। अब फर्क कैसे देखते हैं 6 महीनों के भीतर का? अब ये तो हमसे क्यों पूछ रहे हो, उनसे पूछो जिन्होंने बुलाया था। हम इसमें क्या बता सकते हैं, क्योंकि जो है ये तो इतनी जल्दी जो बात बिगड़ जाएगी मुझे अंदाजा नहीं था। लेकिन मैं मानता हूँ कि डिप्लोमेटिक रास्ता यही होता है कि बातचीत होती रहनी चाहिए और बातचीत से ही रास्ता निकलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से आज मुलाकात नहीं हुई, औपचारिक मुलाकात नहीं होगी। क्या दोनों हाथ मिलाएंगे या आतंक का साया, अलगाववाद का साया भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर यहां भारी पड़ेगा? बड़ा सवाल। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ गौरव सावंत, काठमांडू, आज तक। 6 महीने पहले जब मोदी और शरीफ ने हाथ मिलाया था तो लगा था कि दोनों देशों के रिश्ते बदल जाएंगे, लेकिन 2 महीने के अंदर ही पाकिस्तान अपना असली रंग दिखाने लगा। फिर तो कभी सीमा पर फायरिंग की, घुसपैठ की, तो कभी कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र तक ले गया। भारत पाक रिश्तों में 6 महीने पहले जिस अच्छे दिन की उम्मीद थी वो आज मटिया मेट हो चुकी है। आखिर इतने दिनों में क्या हुआ जो हालात बदल गए? 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शरीफ आए तो लगा कि संबंध नई ऊंचाइयों को छुएंगे, लेकिन हुर्रियत नेताओं से बातचीत पर पाकिस्तान के अड़ने के चलते 18 अगस्त 2014 को दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत रद्द हो गई। 25 अगस्त 2014 को बातचीत होनी थी, लेकिन उस दिन LOC पर 40 भारतीय पोस्ट पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई। 28 अगस्त 2014 को भारत पाक फ्लैग मीटिंग में भी बात नहीं बनी। 26 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में शरीफ ने उठाया कश्मीर का मुद्दा। 27 सितंबर 2014 को मोदी ने जवाब दिया कि कश्मीर का मुद्दा द्विपक्षीय है। 14 अक्टूबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान को झटका मिला जब उसने कश्मीर पर दखल देने की उसकी उम्मीद को ठुकरा दिया। 23 अक्टूबर 2014 को पाक असेंबली में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ। इन सब के बीच सार्क का मंच भी 6 महीने में आई कड़वाहट को धो नहीं पाया। आज तक ब्यूरो।